बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, 6 साल बाद 100 इंडेक्स 50,000 की सतह अबूर कर गया। जनवरी 2017 के बाद पहली बार स्टॉक मार्केट ने 50,000 की हद अबूर की थी। स्टॉक मार्केट में सरमायादारों का एतमाद बहाल। डॉलर मजीद गिरावट का शिकार, ₹1.23 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $275.60 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 50 पैसे कमी हुई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये जो आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी नजर आ रही है। 6 साल बाद 100 इंडेक्स 50,000 की सतह अबूर कर गया। जनवरी 2017 के बाद पहली बार स्टॉक मार्केट ने 50,000 की हद अबूर की थी। स्टॉक मार्केट में सरमायादारों का एतमाद बहाल। डॉलर मजीद गिरावट का शिकार, ₹1.23 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $275.60 पर ट्रेड कर रहा है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइएगा मजीद आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? इंटरबैंक में जो अमेरिकी डॉलर है उसमें ₹1.23 कमी हुई है। $275.60 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज जो है $276.83 पर बंद हुआ था। जहाँ तक मार्केट है ओपन मार्केट में 50 पैसे जो है कमी हुई है और ओपन मार्केट में जो सूरत हाल है ये $276.50 पर मौजूद है। 100 इंडेक्स में आज बड़ी चीज देखने में आई है, तकरीबन 50,000 की जो हद है इंडेक्स ने क्रॉस किया है और ट्रेडिंग के दौरान जो है 50,017 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ है। ताहम इसका सूरत हाल ये है कि 49,891 पर जो है मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। गुज़श्ता कई दिन से देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मुस्तकिल जो है वो तेजी देखने में आ रही है। जी काशिफ मुनीर, आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौशी तज्जियाकार ज़फ़र पराचा साहब भी मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में उनसे जानते हैं। जी ज़फ़र साहब, बताइएगा 50,000 की सतह अबूर कर गया है। 2017 के बाद पहली मरतबा ये नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ी सी बात इस तरह से शुरू करूंगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकातें की कारोबारी लोगों से, और अक्सर मैं ये कहता था कि भाई जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है बहुत फिक्रमंद है, तो लोग कहते थे कि फिक्रमंदी नजर नहीं है। तो अब फिक्रमंदी के साथ साथ अमली तौर पे भी उन्होंने इसके ऊपर इक़दामात शुरू किए हैं। वो कि उन्होंने ये कोई खुशी से नहीं किया। जब हमारे इदारों ने काम नहीं किया तो मजबूरी में हमारी उनकी टीम को इसके बीच में आना पड़ा, और जो इलीगल लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ उसी वजह से आपका डॉलर का रेट कम हुआ, आपकी जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनके रेट कम हुए, खाद के रेट कम हुए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रेट कम हुआ, और इसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने देखा कि लोगों का एतमाद बहाल हुआ। और बहुत अरसे बाद 6 साल के बाद 50,000 की हद अबूर की है। और इन खराब हालात में, किस खराब हालात कि जबकि आपका डिस्काउंट रेट 22% है, उसके बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में लोगों का आना एक बहुत बड़ी खुशाइन और एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये रेट जब हमारा 10-11% था, जब भी ये लेवल नहीं था स्टॉक का, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो आपके महंगाई भी कम होगी और इंटरेस्ट रेट भी कम होगा तो स्टॉक एक्सचेंज और ऊपर जाएगा। और इस वक्त जी स्टॉक एक्सचेंज और ऊपर जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से पाकिस्तान बिल्कुल सही स्पीड से जा रहा है। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद थे, ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। PIA का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। छोटे शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद। PSO की जानिब से फ्यूल की अदम फराहमी से परवाजें ताखीर का शिकार। उम्रा ज़ायरीन एहराम पहने लाहौर एयरपोर्ट पर ख्वार हो गए। कौमी एयरलाइन की कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ लाहौर अयाज शुजात से। जी अयाज, बताएगा क्या तफसीलात हैं? मनाहल PIA ने अपने मुसाफिरों को ख्वार करके रख दिया है। खुसूसन उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर एहराम पहने हुए ख्वार हो गए हैं। PIA और PSO के दरमियान जो पेमेंट्स के हवाले से बहरान है वो संगीन तर होता जा रहा है। PIA के अंदरूनी और बैरूनी मुल्क परवाजें ताख़ीर या मनसूखी का शिकार हो रही हैं। मुसाफिरों ने PIA को तेल की फराहमी के लिए हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा भी कर दिया है। मुसाफिरों का कहना है कि अगर PIA टिकट फरोख्त कर रही है तो फिर हुकूमत क्यों अपनी मुदाखलत नहीं करती कि PSO जो कि दूसरा हुकूमती इदारा है उससे उसको तेल की फराहमी करवाई जाए। ये हुकूमत की मलकियत है, ये कैसे हो सकता है कि दूसरा हुकूमती मलकियती इदारा इसको ईंधन फराहम जी कैसे हो सकता है कि दूसरा हुकूमती मलकियती इदारा उसको फराहम ना करे यूनिट्स? हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद थे अयाज शुजा, बहुत शुक्रिया आपका।
پاکستان کے لیے چین کے ساتھ تعلقات سے زیادہ کوئی اہم نہیں، کسی کو پاک چین تعلق متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاک چین دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی ہے۔ سی پیک منصوبہ پاک چیک اسٹریٹجک تعاون کا مظہر ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیجنگ میں سی پیک راؤنڈ ٹیبل اجلاس سے خطاب، کہا سی پیک کی بدولت پاکستان کا سماجی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ سی پیک میں نئے شراکت داروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کو منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے۔ روسی قرارداد کے حق میں 5 اور مخالفت میں 4 ووٹ پڑے۔ 6 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ چین، امارات، گبون اور موزمبیق نے اسرائیلی حملے روکنے کی حمایت کی۔ روس کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں یرغمالیوں کی رہائی، امداد کی رسائی اور محفوظ انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قرارداد میں حماس کی مذمت نہ کرنے پر امریکہ نے روس پر تنقید کی۔ روسی مندوب نے امریکہ پر اسرائیل کی پشت پناہی کا الزام دہرا دیا۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ انڈیا کے فیور میں ہے، قطعاً پاکستان اور افغانستان کے حق میں نہیں ہے۔ سراج صاحب، آپ نے ذرا ملکی صورتحال کے حوالے سے بتائے، میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، قومی انتخابات کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ انتخابات کے لیے کچھ راہ ہموار ہو رہی ہے یا کیا کہیں گے مستقبل؟ دیکھیے، اس وقت تو آگ لگی ہے غزہ میں، اور میرے خیال میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح فلسطین کو بچائیں اور غزہ کو بچائیں۔ الیکشن کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ بروقت ہونا چاہیے، اور کسی بھی بہانے الیکشن کو ملتوی کرنا، لیٹ کرنا، آگے پیچھے کرنا، یہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے اور یہ آئین کے خلاف ورزی ہوگی۔ اور جماعت نے پہلے سے اعلان کیا ہے کہ اگر الیکشن کو ملتوی کیا گیا یا آگے پیچھے کرنے کی کوئی سازش کی گئی، جماعت اسلامی اس کی آئندہ چند گھنٹوں میں کوئی بھی اقدام کیا جا سکتا ہے، ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے جنگ پھیلی تو اسرائیل کا جغرافیہ بدل جائے گا۔ ایران میں جنگ کا شامل ہونا بھی خارج از امکان ہے۔ غزہ میں جنگی جرائم پر خاموش تماشائی نہیں بنیں گے۔ اسرائیل امریکہ کے سہارے پر کھڑا ہے۔ 1 ہفتے کی جنگ نے بتا دیا اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ ہم نے جنگ میں حصہ لیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے بھی ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ کیا تو کوئی صورتحال قابو کرنے کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کو سعودیہ میں شرمندگی کا سامنا، اینٹونی بلنکن کو سعودی ولی عہد سے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کو ہفتے کی شام ملاقات کرنا تھی۔ سعودی ولی عہد اگلے روز ملے۔ امریکہ سعودی عرب اور مصر سے حماس کی مذمت نہ کرا سکا۔ سعودی ولی عہد نے اسرائیلی حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محمد بن سلمان نے زور دیا کہ اسرائیل غزہ کا محاصرہ ختم کرے، پانی، بجلی اور ایندھن کی بحالی یقینی بنائے۔ مصر بھی ڈٹ گیا۔ جنگ میں پھنسے امریکیوں کے لیے اپنا بارڈر کھولنا غزہ کو غذائی امداد بھجوانے سے مشروط کر دیا۔ مصری صدر نے بھی امریکی وزیر خارجہ کو کھری کھری سنا دی۔ سعودی عرب اور مصر سے سخت جواب کے بعد امریکی وزیر خارجہ پھر اسرائیل پہنچ گئے۔ یہاں خبر شامل کریں، سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کر دی۔ اڈیالہ جیل میں جاری سماعت 1 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سائفر کیس پر سماعت کی۔ پروسیکیوٹر شاہ خاور کے مطابق آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ سے اپیل میں نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ نیب ترامیم بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں، قانون سازی پارلیمان کا اختیار، سپریم کورٹ فیصلہ پارلیمانی اختیار پر تجاوز ہے۔ اپیل میں فیڈریشن، نیب اور چیئرمین پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا ہے۔ گزشتہ روز پنجاب حکومت کی جانب سے کرایوں میں 10% کمی کا اعلان کیا گیا، تاہم لاہور میں کرایوں میں 5 سے 6% کمی کی گئی ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندہ لاہور عمر دراز سے۔ جی عمر دراز، بتائیے گا۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد گزشتہ روز پنجاب حکومت نے ٹرانسپورٹ کرایوں میں 10% کمی کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا، اور اس کو
यकीनी बनाने के लिए जो इकदामात भी करने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन ताहाल जो है लाहौर में किराए 10% कम नहीं हो सके। अगर मेरा कैमरामैन आसिफ खान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त नियाजी अड्डा चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे नए किराएनामे तो लगाए गए हैं। ये भी लिखा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से रूट्स के किराए जो हैं वो कम कर दिए गए, लेकिन यहाँ पे किराए जो हैं वो 5 से 6% कम किए गए। जब गुज़श्ता महीने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था तो कराची का किराया 7,000 था, अब कराची का किराया जो है वो 6,600 कर दिया गया। इसी तरह हैदराबाद का किराया जो था वो 6,500 था, अब ये 6,100 कर दिया गया। इसी तरह मोरो का किराया जो था वो 5,500 था, अब ये 5,100 कर दिया गया। इसी तरह सखर का किराया जो था वो 5,000 था, अब ये 4,600 कर दिया गया। सादकाबाद का किराया 3,500 था जो कि 3,100 कर दिया गया। जबकि यहाँ पे जो मुसाफिर है उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाजिया कमी हुई है। 40 रुपये पेट्रोल जो है वो कम हुआ है और डीजल में 15 रुपये जो है वो फी लीटर कमी हुई है। तो किराए जो कम किए गए वो बिल्कुल जो है वो कम है। उनका कहना है कि हुकूमत ने 10% का अगर ऐलान किया है तो हुकूमत को चाहिए कि वो 10% किराए जो है वो कम भी करवाए ताकि आम आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, स्कूलों की निजकारी के खिलाफ खवातीन असातिज़ा भी मैदान में आ गईं। कहा असातिज़ा का मौशी कत्ल बंद किया जाए, अगर हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हड़ताल जारी रहेगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर शर्किया हमारे नुमाइंदे गुलशेर। जी बताइएगा गुलशेर। शर्किया में भी निजीकारी के खिलाफ स्कूलों को जो की जा रही है, अहमदपुर शर्किया की फीमेल टीचर भी सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ कुछ टीचर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी हम इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं सब कि ये जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है हुकूमत, उन्होंने जो पॉलिसी निकाली है कि निजकारी की और हमारी पेंशन रोक रही है, ये सब सरासर हमारे खिलाफ है और ये मौशी कत्ल इनको बंद करना चाहिए। हम जब तक यहाँ पे मौजूद हैं हम अपने 25-30 साल इस इदारे को देते हैं और अगर ये फिर भी हमारे साथ इस तरह का सलूक रखें, हर माशरे में सबसे पहले उस्ताद को इज्जत दी जाती है। जी उनका कहना है कि ये स्कूलों के साथ जो माशी कत्ल हुकूमत कर रही है इसको फिलफुर बंद किया जाए और स्कूलों की निजीकारी हमें किसी तरह भी ये कत्ल मंजूर नहीं है और ये स्कूलों के खिलाफ है और खुदारा इस पर रहम किया जाए और ये ना किया जाए। जी यहाँ बात करें मौसम के हवाले से, मानसहरा समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाकोट और गिरदोनवाह में जारी बारिश से मौसम सर्द हो गया। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप नारायण कागान के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सियाहती मकाम चौग्रान और सिरपाई में 3 से 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।